इस बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में तेज बारिश होने की वजह से रेल की पटरी पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और आनन फानन में रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया, जिसका असर रेलवे ट्रैक से आने जाने वाली गाड़ियों पर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और कई घंटों की मशक्कत के बाद पत्थरों को हटाया गया। तब जाकर उस रूट पर फिर से रेल सेवा शुरू हो पाई। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से ट्रेन के किनारे रखे पत्थर पटरी पर आ गिरे, जिसके बाद ट्रेन रोकनी पड़ी। गनीमत की रही कि पत्थर ट्रेन के ऊपर नहीं गिरे, वरना बड़ा हादसा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के रामबन के पास भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरह ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह ठप हो गया और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरे नजर आए, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया और सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। ऐसे में लोग घंटों तक जैम में फंसे रहे। रास्ता बंद होने से सामान सप्लाई करने वाले कई ट्रक भी वहां फंस गए। इसके अलावा जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला टनल भी कई घंटों तक ब्लॉक रहा, जिसके बाद प्रशासन ने रास्ता साफ करने का काम शुरू किया और लोगों को रास्ता खुलने तक सफर न करने की सलाह दी। वहीं लगातार बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए रामबन में 10वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी पार करने की कोशिश में एक आदमी वहां फंस गया, जिसे आसपास के लोगों ने बचा लिया। बताया गया कि कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश से वहां की कई नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से नदी पार करने की कोशिश में एक आदमी वहां बीचों बीच फंस गया, जिसे देखकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और फिर उनमें 2 लोग नदी में उतरे और उसे निकालकर बाहर ले आए। बताया गया कि उस आदमी का घर नदी के दूसरी तरफ था और वो नदी पार कर अपने घर जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो नदी पार कर पाता, अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसमें ऊंची लहरें उठने लगी, जिससे वो नदी के बीच फंस गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस बीच राजस्थान के कोटा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां बारिश की वजह से करीब 4 फीट लंबा मगरमच्छ नाले से निकलकर रिहायशी इलाके में घुस गया, जिसके बाद वहां लोगों में दहशत फैल गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस बीच वहां किसी ने मगरमच्छ के रिहायशी इलाके में घुसने की सूचना वन विभाग को दे दी, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया और मगरमच्छ के मुंह पर कपड़ा डालकर उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी मगरमच्छ भागकर नाली के नीचे छिप गया। उसके बाद वन विभाग की टीम के एक कर्मचारी मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर खींचने लगा। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में किया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उधर मुंबई में भी मौसम विभाग ने 27 और 28 जून के लिए बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मतलब मुंबई में अगले 2 दिन तक आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ जाएगी, जो पहले से ही लगातार हो रही भारी बारिश से बेहाल है, क्योंकि मानसून के दस्तक देने के बाद से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहां भारी बारिश के बाद शहर के एक बड़े हिस्से में पानी भर गया। अंधेरी इलाके में मौजूद एक सबवे में पानी भरने के बाद वहां से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। लेकिन मुंबई की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक यानी 27 और 28 जून के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। इस दौरान वहां 60 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान जताया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिले के लिए भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मौजूद भिवंडी शहर तो मानसून की पहली बारिश में ही बेहाल हो गया। कुछ घंटों के अंदर आसमान से वहां इतना पानी बरसा कि शहर के कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। भिवंडी से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में सड़क पर कमर तक पानी भरा नजर आया। देखकर लगा ही नहीं कि वहां कोई सड़क है, क्योंकि उस सड़क पर बारिश का पानी तेजी से बहता दिखा। ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। इस दौरान उस सड़क पर तेजी से बहते बारिश के पानी के बीच एक आदमी छाता लेकर गुजरता दिखाई दिया। वो संभल कर आगे बढ़ता रहा ताकि वो पानी में बह न जाए। यही नहीं, बारिश का पानी सड़क के किनारे मौजूद दुकानों और मकानों में भी घुस गया।